हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल वर्ल्ड। तो आज का दिन था बहुत बड़ा मेरे लिए। हर साल का ऐसा लगता है मुझे कि इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है मेरे को, और मुझे बनाना था केक, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस बार केक बनाऊंगी घर पे। बहुत बार बना लिया बिस्किट वाला केक, इस बार मुझे बनाना था प्रॉपर ऐसे मैदे वाला केक। और मैंने देख ली एक रेसिपी जो थी शॉर्ट्स वीडियो में, जैसे वो बता के गई मैं करती गई। उसने को ना क्वांटिटी बताई ना कुछ। तो हमने सबसे पहले लिया एक कॉफी पाउडर, मतलब 1-2 रुपए वाला जो पाउच आता है वो, और हॉट वाटर में ले लिया। ठीक है, मिक्स कर दिया इनको। थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था मैंने इसको, पानी को। और जैसे उसकी रेसिपी थी सेम मैंने ऐसे बनाई। यहाँ पे मैं फिर से फॉलो कर रही हूँ कि कहीं मैं कुछ मिस्टेक ना कर दूँ। तो वो अच्छे से मैंने फिर से देखी, बट उसको ना क्वांटिटी जरूर मेंशन करनी चाहिए थी। बट हाँ, उसने व्लॉग डाला हुआ, लेकिन मुझे वो व्लॉग समझ नहीं आया कौन सा डाला, क्योंकि उसके चैनल पे बहुत सारे बेकिंग की थे। देन मेरे पास शक्कर नहीं थी, मतलब वो पीसी हुई शक्कर नहीं थी, तो मैंने चीनी को पीस लिया। उन्होंने कहा था थोड़ा सा घी भी डालना है, मतलब तेल डालना है, तो मैंने तेल की जगह घी ले लिया, क्योंकि हमारे पास सरसों का तेल था, अदरवाइज मेरे पास नहीं था। और रिफाइन हम यूज नहीं करते, मेरे को उसमें स्मेल इशू बहुत है, सो इस वजह से। तो मैंने घी में शुगर डाल ली पिसी हुई, और उसके बाद मैंने डाल दिया वही कॉफी पाउडर जो मैंने फेंटा था। ठीक है, वो डाला। देन मैंने मैदा डाली है, और ये सब मैं एक साथ ही छान लूंगी। ठीक है, मैदा डाली है। इसके बाद मैं कोको पाउडर ले रही हूँ, जो कि मैं लेकर आई थी। इससे पहले मैंने कोको पाउडर ये सब डाल के बनाया ही नहीं, कि नॉर्मल बिस्किट ग्राइंड की है, उसमें शुगर डाली, बेकिंग सोडा डाला, और बस बेकिंग पाउडर डाला और बना दिया। तो इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, कोको पाउडर डाला है, पिंच ऑफ नमक डाला है, क्योंकि उनकी रेसिपी में था, तो थोड़ा सा नमक भी डाला है। देन सब कुछ छान लिया, मतलब ऐसे कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था, यार ये ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट कलर एग्जैक्ट आ रहा था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रहे हो और उसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। और ऊपर से मैं प्रसाद के लिए बना रही थी, लाइक उनके बर्थडे का केक बना रही थी। आज था मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे, अभी तो मैंने आपको नहीं बताया, बट आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। सो आज मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे था, मेरे घुन्नू मुन्नू का। तो मुझे उनके लिए घर पे केक बनाना था, मुझे इस बार बाहर से नहीं लाना था। सो और इसमें उन्होंने थोड़ा सा लेमन भी डाला था, सो मैंने भी लेमन डाला। बटर पेपर मैंने लगा दिया, हर बार मैं कट करके लगाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसे कर दिया कि यार कोई नहीं, ऊपर से भी नहीं होगा, थोड़ा सा चिपकेगा कम, तो मैंने ऐसे लगा दिया चारों तरफ ना। मेरे को बहुत ज्यादा काम था, ऊपर से अभी मम्मा का थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, सो बहुत सारे मैनेज कर रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर, सब काम मैनेज करने पड़ रहे थे। प्री हीट कर लिया था मैंने माइक्रोवेव, तो थोड़ा सा मुझे और पानी लग रहा था कम, तो मैंने गर्म करके ही डाला कि ठंडा पानी नहीं डाल तो लम्स आ जाएंगे। सो इस वजह से यहाँ मुझे क्वांटिटी ठीक लगी। अब मैं इसको बेक करने के लिए इसको मैंने डाल दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बेकिंग जो हम बिस्किट वाले केक बनाते हैं ना, वो ज्यादा फ्लफी हो जाते हैं, बहुत फूल जाते हैं, तो मुझे लगा फूल जाएगा, तो मैंने उतना ही डाला। ठीक है, देन डैप डैप किया कि कहीं से कोई बबल ना हरे, और फिर माइक्रोवेव रख देंगे। मुझे बिस्किट वाले केक में लगता था 25 मिनट्स 30 मिनट्स माइक्रोवेव में ना, फिर हीट के बाद। तो मैंने इसको 15 मिनट्स रखा। उसके बाद मैंने चॉकलेट कंपाउंड लिया, चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ब्लिंकिट भी कर सकते हो। मैंने भी ब्लिंकिट ही किया था। हल्की सी मैंने क्रीम ली है मेल्ट करने के लिए। मेरा एक बॉल टूट चुका था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो बड़े वाला मेरे से टूट गया। सो फिर मैं छोटे वाले में कर रही थी इसको मेल्ट। सो आप इजीली ब्लिंकिट से मंगा सकते हो। आजकल पता नहीं शॉप वालों ने मना कर दिया, नहीं तो जैसे राजमंदी वगैरह होते हैं ना, आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से इजीली मिल जाएगा। और ये 400 ग्राम्स का आता है, और 200 के अराउंड आता है, 190 200, मतलब थोड़े से रेट अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं केक देख रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ ना, तो वो मुझसे शायद मैंने क्रीम डाल दी है, क्या हुआ, वो जल रही है, मुझे स्मेल आ रही है, लेकिन वो उसकी नहीं आ रही थी, वो केक ही हमारा जल गया। क्योंकि मैदे वाला केक ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुझे फर्स्ट टाइम केक बनाने से ये पता चल गया। ये 10 to 12 मिनट्स में हो जाता है, और मैंने हाई फ्लेम पे रखा था, मतलब हाई उस पर रखा था माइक्रोवेव में ना। सो फिर मुझे लगा शायद मैनेज हो जाएगा, मैं उसको जहाँ से जला है ना उधर से कर देती, क्योंकि जब मैं प्रेस करके देख रही थी तो वहाँ से स्पॉन्जी था, लेकिन वो उसकी नहीं आ रही थी, वो केक ही हमारा जल गया। क्योंकि मैदे वाला केक ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुझे फर्स्ट टाइम केक बनाने से ये पता चल गया। ये 10 to 12 मिनट्स में हो जाता है, और मैंने हाई फ्लेम पे रखा था, मतलब हाई उस पर रखा था माइक्रोवेव में ना। सो फिर मुझे लगा शायद मैनेज हो जाएगा, मैं उसको जहाँ से जला है ना उधर से कर देती, क्योंकि जब मैं प्रेस करके देख रही थी तो वहाँ से स्पॉन्जी था। देन मैंने थोड़ा सा ना पानी में शुगर सिरप डाला, और उसको थोड़े थोड़े उसमें डाल दिया कि कहीं से कहीं शुगर कम ना रहे। जो चॉकलेट मेल्ट की थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी। बट अब जब मुझे ऐसा लग रहा था यार ये केक तो बहुत हार्ड हो गया पत्थर, फिर मैंने दूसरा केक बनाया। ठीक है, उसके लिए क्वांटिटी कम बची थी, तो इसलिए वो पतला बना, वो ज़्यादा बेटर बना था। फिर मैंने चॉकलेट ली और क्रश करके चारों तरफ लगा दी डिज़ाइनिंग के लिए।
और यहाँ पे हमारे सारे कान्हा जी आ रखे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ कि चलो साल में एक बार, लेकिन मैं इतनी सब कान्हा जी का मतलब सेवा कर पाती हूँ। सारे फैमिली वाले थे, बुआ जी के घर के आए थे, सामने नेबर के थे, दीपू के थे, मेरी फ्रेंड के, ठीक है, नीचे अम्मा है हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं तो उनके थे। सो बहुत सारे थे। और राधा रानी जी तो सब कान्हा के बीच में एक अकेले राधा रानी थी। मतलब जैसे होता था ना पहले कि लाइक एक कन्हैया सारी की सारी गोपी उनके पीछे, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि एक राधा और सारे कन्हैया। और यहाँ पे ब्रूनो ऐसे सेवा में बैठता है ना यार, आप बिलीव नहीं करोगे कि सच में अगर ह्यूमन को देखें तो उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं एनिमल्स। उसको पता है यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है यहाँ पे मैं खेल नहीं सकता, सो वो ऐसे बैठ गया कि सब लोग ऐसे बैठे तो मैं भी ऐसे ही बैठूंगा सेवा में। सो यहाँ पे केक कटिंग का टाइम आ गया और मैंने दोनों केक रख दिए थे। देखो बाद वाला बहुत छोटा सा बना है और पहले वाला अच्छी क्वांटिटी में बना था, मैंने कट कर दिया था ऐसे जला था तो इसलिए ऐसी शेप आई है, ठीक है। और दूसरे वाले को सच बताऊँ तो हमने वो काटा ही नहीं जो ब्लैक वाली ट्रे में, उसको ना वो बिस्किट बन गया था। बट बहुत लोगों को बिस्किट समझ में आया, मम्मी को बिस्किट समझ आया, मम्मी को सॉफ्ट वाला समझ ही नहीं आया। मैं ऑफिस लेके गई, वहाँ पे भी सॉफ्ट वाला पर समझ नहीं आया। वो कह रहे नहीं कड़क बड़ा, मतलब जो कड़क बना है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा आ रहा है उसका खाने में। सो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। बहुत लोग मजाक भी बनाते हैं, अरे क्या बना दिया, इतना पक दिया, जल गया। सो ठीक है यार, फर्स्ट टाइम बनाया है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, हमने भी फर्स्ट टाइम बनाया। सबकी एक बार जब आप फर्स्ट टाइम चीज़ बनाओगे परफेक्ट नहीं बनती, सो मेरी भी परफेक्ट नहीं बनी। मम्मा को अवॉइड करना, मम्मा का सच में तबीयत ख़राब है, उनका ऑपरेट हुआ है और आई थिंक 1 वीक ही हुआ था ऑपरेट के बाद उनका। तो सब लोग गेस्ट भी मिलने आ रहे हैं, कोई देखने के लिए आ रहा है। फिर बर्थडे की प्रिपरेशन, तो इसलिए कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं की। बट उनके बर्थडे का गिफ्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके शॉर्ट वीडियो देख कर आना। बहुत अच्छा वीडियो मतलब गिफ्ट दिया मैंने उनको। यहाँ पे नानी वगैरह भोग लगा रहे हैं, मतलब केक खिला रहे हैं। मम्मा ने केक खिलाया, मैंने खिलाया कटिंग करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है मेरा बर्थडे ना गुनू गुनू के बर्थडे से स्टार्ट हो जाता है। मेरा फर्स्ट केक कटता है इस दिन से और उसके बाद मेरे केक कटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो मुझे तो ऐसा लगता है उसी दिन मेरा भी बर्थडे है, ठीक है। और देखना हम नानी कैसे झूला सा झूला देगी और एकदम से, मतलब नानी के साथ भी फर्स्ट बर्थडे था ऐसे गुनू गुनू का, क्योंकि नानी आ रखी थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ही कि थोड़ा सा मुझे ये था कि आप बैठ जाओ और उनको बोर ना हो कि अगर मैं थोड़ा इधर उधर काम भी कर रही हूँ सो उनके साथ कोई हो, ऊपर नीचे जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, तो इस वजह से सब लोगों ने अच्छे से भोग लगाया कान्हा को। ब्रूनो देख लो आप वहाँ साइड में ही बैठा है कि नहीं मैं यहीं पे ही रहूँगा ऐसे वाला। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गुनू को भी बहुत सारे गिफ्ट मिले, वो भी बहुत चंट हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरी कज़न आ गई थी, मासी की बेटी, तो वो भी 2 दिन पहले आई थी मिलने के लिए। तो मतलब ठीक है यार, जिनको वो चाहते हैं ना वो ही सेवा में आ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत लोगों को आप चाहोगे नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो फुल प्लान होगा हम साथ में करेंगे, बट नहीं आ पाते। तो आंटी भी अचानक से मम्मी को मिलने आई थी, उनको नहीं पता था कान्हा जी का बर्थडे, लेकिन देखो गुनू मुनू को बुलाना था तो उनको बुला लिया और केक कटिंग के टाइम पे एग्जैक्ट। तो वही है कि जिनको वो चाहेंगे वही मिलेंगे। और यहाँ पे ब्रूनो आ गया। ब्रूनो सच में बहुत अच्छा ख्याल रखता है गुनू मुनू का। वो गुनू मुनू तो सबका रख ही रहे ऑब्वियसली, लेकिन उसको पता है क्या चीज़ करनी है क्या नहीं चीज़ करनी। तो यहाँ पे लाइक नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। सो यहाँ पे देन केक कटिंग के बाद हमने इनको ट्रीट्स रख दी, जैसे बर्थडेज में होता है हम लोगों के भी, सारी ट्रीट्स, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, ड्रिंक्स सब रख दिया। और फिर पापा आए शॉप वगैरह बढ़ा के, सो क्लोज़ करके। देन पापा को बोला कि केक कटिंग तो हो गई, वो उस टाइम नहीं आ पाए थे, सो अब ऐसे भोग लगा दो। तो उन्होंने वो भोग लगाया। और मेरा क्या होता है जब कान्हा जी का बर्थडे है मेरे, तो जितने भी सब गेस्ट आए हैं ना, मतलब लाइक कान्हा जी उनके बर्थडे पे आए बाकी और कान्हा जी, तो वो स्टे करेंगे, मेरा ये होता है हमेशा से। तो सब कान्हा स्टे करते हैं, ठीक है। राधा रानी जी भी रुकी थी। सो बहुत मज़ा आता है, ये लोग पार्टी करते हुए। इस बार तो ये 2 दिन रुक के गए, तो लाइक देखो सब कैसे सो जाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कहाँ फिट होंगे सब लोग, इतने सारे हैं, टेबल छोटी बड़ी है, लेकिन सब अपनी जगह ले लेते हैं भैया। और इतनी स्पेस होती है कि अभी और कान्हा जी भी आ सकते हैं यहाँ पे। सीरियसली देखो सब अपनी अपनी जगह लेके ऐसे सो गए। नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे इनकी मॉर्निंग कराती हूँ मैं, सबको बात कराती हूँ, मतलब सेवा करने का मौका मिला मुझे, फिर से मैं यही बोलूँगी। तो अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कान्हा जो आए थे वो 15 कान्हा जी थे और एक अकेली राधा रानी जी आई थी। सो वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये चीज़ करने को मिल रही है।
और मुझे सच में उन्होंने चुना कि मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।